हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर स्टार चैनल एंड दिस इज अरशद ऑन सॉन्ग्स फॉर योर हेल्प। जी हाँ दोस्त, मैं आप लोगों के लिए 12वीं के 50 मार्क्स का इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो 50 में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जानते ही हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्त। हालांकि आप लोग सभी सब्जेक्ट के बहुत फुल्ली तैयारी करते हैं, बट इंग्लिश क्या होता है कि सबका इंग्लिश क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के वीडियोज आप देखते रहें, आपका इंग्लिश एकदम पूरा टच हो जाएंगे। तो मैं आपसे आप अगर कितनों भी अगर हर सब्जेक्ट में अगर 100 में भी 100 लेके आ जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आपका अगर इंग्लिश में अगर एक भी नंबर कम आएंगे तो आप फेल। तो सब सब्जेक्ट में हमें ध्यान देना है, ताकि ना कि हमको अदर सब्जेक्ट में ध्यान देना। इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इंग्लिश जो है 50 का इंग्लिश सबका एकदम जितना भी हो अच्छो अच्छो का हवा निकल जाता है इसमें। तो दोस्त मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्त मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहले से हैं लाइक और शेयर करें। दोस्त एक लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो दोस्त वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को हम पहले बताता हूँ कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन के लिए आपको क्या होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के लिए आपको वर्ड स्टॉक पावर बहुत तेज़ होना चाहिए। उसका वर्ड स्टॉक जो होना चाहिए वो बहुत आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोस्त मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्त मैं शुरू करता हूँ। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है कि सी इज अफ्रेड डैश डैश डॉग्स। तो इसका जो है पहला ऑप्शन में दिया क्या है, ऑफ। उसके दूसरा में क्या है, एट इनटू। तो क्या है कि यहाँ पहला क्या दिया है, सी इज अफ्रेड। तो इसका जो होगा ना दोस्त, क्या होगा, ऑफ होगा। क्यों ऑफ होगा, कि वह कुत्ता से डरता है, वह कुत्ता से डरता है, कुत्ता पर डरता नहीं होगा। एट मतलब पर होता, ऑफ मतलब, तो ऑफ से साग या काके बोल सकते हैं उसको हम, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ए नंबर होगा, क्योंकि वहाँ क्या है, सी इज अफ्रेड डॉग्स। तो इसका हिंदी क्या होगा कि वह कुत्ता से डरता है, ठीक है। ये कुत्ता पर डरता है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। वह कुत्ता कुत्ता के अंदर डरता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। इंटू। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो क्या है कि इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्या, ए इसका करेक्ट आंसर ए है। इसका फिर नेक्स्ट चलते हैं तो क्या है कि ही गेट्स अप डैश 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 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इसमें भी प्रीपोजिशन यूज करना है। पहला ऑप्शन में या क्या दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है। दूसरा में एट इनटू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बी होगा, क्योंकि क्या है इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ए तक हो जाएगा। तो ही गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह पर 6 बजे हो जाता है। तो यहाँ ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एट होगा। इसका फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्या है कि आई लुक्ड एट हिम डेज डे डेज अमेजमेंट अमेजमेंट। इसमें भी प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना है। तो आपको हम बता दिए कि इसलिए ग्रामर आप थोड़ा ज़्यादा पर ग्रामर पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। अभी तो एग्ज़ाम बहुत करीब है, आप उतना ध्यान दे नहीं पाएंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिवाइजिंग करते रहिए, आपसे हो जाएंगे। तो 3 नंबर का जो इसका जो करेक्ट आंसर पहला क्या दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, एट दिया हुआ है, इन दिया हुआ है, इनटू दिया हुआ है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या है कि ही ब्रस्ट डेस लॉर्ड लुगेदर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका फिर यहाँ भी प्रीपोजिशन यूज करना है। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, एट दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, इनटू दिया हुआ है। तो इसमें भी प्रीपोजिशन यूज करना है। तो इसका में क्या होगा, चौथा में क्या है, डी आंसर है इसका, इनटू लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, इनटू लगेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं तो क्वेश्चन क्या है कि ही इज रिकॉन्सिलिंग हिमसेल्फ डेज लवर स्लेडी। तो यहाँ भी प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना है। आप अधिक से अधिक प्रीपोजिशन, आपसे अगर टाइम अगर बचते हैं तो आप ग्रामर पे ध्यान दीजिए, ग्रामर पढ़िए आप। तो यहाँ इसका पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, एट दिया हुआ है, इनटू दिया हुआ है। तो 5 का जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको क्या है, बी होगा। इसका करेक्ट टू लगेगा। क्या लगेगा, ही इज रिकॉन्सिलिंग हिमसेल्फ टू ए लोअर स्लेडी। तो यहाँ टू लगेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्या है कि यहाँ आपको क्या है, आर्टिकल यूज़ करना है। रमी झिम इज डेज टेलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ आपको क्या है, यहाँ आपको क्या करना है, आर्टिकल यूज़ करना है। तो आर्टिकल के लिए आपको बहुत वॉयल्स वॉयल्स तो आपको पता ही होंगे, वॉयल्स ए आई ओ यू ई। तो ये बच्चे वाला ग्रामर पढ़ते थे हम लोग, ए आई ओ यू। तो यहाँ आपको क्या होगा, उच्चारण में भी ध्यान रखना पड़ता है कि ओ आ ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो क्या है, तो पहला क्या हुआ, एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ वोवेल्स इसका यूज़ तो किया गया नहीं, वोवेल्स का। तो फिर द क्या लगेगा, यहाँ द लगेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, द है। रमीज हिम इज द टेलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो इसका द लगेगा, यहाँ 6 का बी आंसर। इसका फिर नेक्स्ट चलते हैं तो क्या है कि ही इज डेस एम ए। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपको हम बता दिए कि प्रीपोजिशन के लिए आप थोड़ा सा क्या है, ये इसके सॉरी आर्टिकल के लिए आपको पता ही होगा, वोवेल्स का पता ही होगा, कि बच्चे वाला में ए आई ओ यू ई पढ़ते थे हम लोग। तो क्या है, आप जो है आपको थोड़ा सा उच्चारण में हाई लेवल क्लास में है, तो इसमें तो आपको थोड़ा उच्चारण पर ध्यान रखना। तो क्या है कि उच्चारण क्या होगा, अ आ ई। तो यहाँ क्या है, एम ए एम एम अ आ का आता है, एम 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 लिखते क्या, एम ए
एम एम उसका उच्चारण क्या आता है? अ होता है। तो ही इज डैश एम ए, तो यहाँ इसका क्या लगेगा? यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ए तो लगेगा ही नहीं। तो इसका जो आपको पता है कि आप वोवेल्स है, तो यहाँ क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर उसका नेक्स्ट चलते हैं, तो क्या है? सी इज इंग्लिश फॉर 3 years। भर्ब, यहाँ भर्ब यूज करना है, भर्ब फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पहले क्या दिया? इज स्टैंडिंग, एज स्टैंडिंग, उसके बाद हैज स्टूड, वाज स्टैंडिंग, इसका डी में क्या दिया? स्टूडियोज। तो आपको यहाँ आपका भर्ब यूज करना है। क्या होगा? इसका 8 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो क्या है कि टुडे ए मैन डेज लॉन्गर देन ही डिड बिफोर। तो यहाँ भी आपको वर्ब फॉर्म का यूज करना है। तो क्या है? लिव होगा, हैज लिव्ड होगा, या लिव्स होगा, तो या हैव लिव्ड होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लिव्स होगा। इसका करेक्ट आंसर लिव्स होगा। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो क्या है कि माई नेबोर हैज टेकन ए डिसलाइक टू मी सो ही ऑफ्टेन डिस अबाउट माई डॉग। तो इसका यहाँ भी वर्ब फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेंड है, उसका हैज कॉम्प्लिंग है, उसका तो कॉम्प्लेनिंग है। ठीक है। तो यहाँ इसका जो होगा 10 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए आंसर होगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेंस हो जाएगा। कॉम्प्लेंस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेंस। इसका करेक्ट आंसर कॉम्प्लेंस। इसका फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो क्या है कि सेवरेबल इन इंटेलेक्चुअल्स डेस अगेंस्ट दिस प्रोपोजल। तो इसका यहाँ क्या आपको करना? सब्जेक्ट है, वर्ब एग्रीमेंट आपका यूज करना है। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको यहाँ ही करना है। तो यहाँ आपका क्या होगा? खाली स्थान में क्या पहले यह वाज लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है। तो 11 का जो होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कि सी होगा। 11 का सी, आर लगेगा। इसका आर लगेगा। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या है कि वन मस्ट कीप ऑन्स प्रोमिस। तो यहाँ क्या? इनटू पैसिव वॉइस लगेगा। तो इस पहला ऑप्शन में प्रोमिस शुड बी केप्ट, प्रोमिस मस्ट बी केप्ट बाय हिम, प्रोमिस मस्ट बी कीप्ट, वन प्रोमिस शुड बी कीप्ट। तो इसका जो 12 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा क्या होगा? 12 का करेक्ट आंसर सी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं, ही इज टू डू दिस वर्क। तो आपका यहाँ इंटू पैसिव वॉइस आपका यूज करना है। ठीक है। 13 का जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या है? पहले 13 में क्या है ऑप्शन में? पहला में कि दिस वर्क इज टू बी डन बाय हिम, दिस वर्क इज डन बाय हिम, डेट वर्क टू बी डन बाय हिम। तो इसका करेक्ट आंसर डेट वर्क टू बी डन बाय हिम। तो सी होगा इसका करेक्ट आंसर। 13 का सी आंसर है। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 14 क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वर्ड डेट इज रॉन्गली स्लेप्ट। तो यहाँ आपको गलत वर्ड चुनना है इसमें। ठीक है। तो यूरोपियन ये तो करेक्ट है। ओशियंस, ओविटिसन, उसके बाद यहाँ क्या है? विशियन। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, जो यहाँ इसका जो रॉन्गली मतलब यहाँ इसमें चुनना है, आपको रॉन्ग चुनना है। क्या? 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 14 का बी आंसर हो जाएगा, ओशियंस। इसके फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? द डाटा कंप्लीट बाय द ऑर्गेनाइजेशन वाज वेरी यूजफुल, मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड। तो यहाँ इसका क्या करना है? एनालाइज्ड या इनालाइज्ड या कलेक्टेड या पब्लिशड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलेक्टेड होगा। कलेक्ट करना मतलब कलेक्ट करना। तो इसका फिर इसका नेक्स्ट चलते 16 क्या है? समवन क्लियर्ड हिज थ्रोट इज ए लाइन फ्रॉम। तो यहाँ आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या होगा? ये आप बुक पर्सन अच्छे से पढ़िए। आप बुक पर्सन अगर पढ़े हैं तो पता होगा। तो इसमें क्या है? 16 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ये एडलेस्ट्रॉप में बोला गया था। ठीक है। ये एडलेस्ट्रॉप का है। ठीक है। इसका नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स ए स्ट्रेंज डिजायर टू escape into an ideal island। तो यहाँ क्या होगा? तो जो आपका द लेक, आइजल ऑफ इनस्फीयर, या इको, या द शोल्डर, या एवरीवन सैंग। तो ये जो है लेखक जो किसके बारे में बात कर रहा है? आइलैंड के बारे में बात करो। तो इसमें किसमें आप ये थे? तो आप इसका बुक, ये पोएम जो है था, ये बुक पर्सन आप अगर पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17 का
17 का ए आंसर होगा। द लेक आइजल ऑफ इनस्पियर, जो वहाँ लेखक जाता है आइलैंड में घूमने के लिए, तो उन्हीं के बारे में कह रहा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पोएम एक्सप्रेस पावरफुली द फीलिंग्स ऑफ जॉय एंड फ्रीडम विच इवेरी सोल्डर फिल्ट एट द टर्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो यहाँ आप क्या कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि आप अगर इसमें अगर पढ़ें, इस पोएम को पढ़ें, तो आपको पता ही होगा कि ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ जो है 18 का जो इसका जो करेक्ट आंसर आपका मिलेगा, तो क्या है बी आंसर क्या होगा, एवरीवन सैंग में ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में चर्चा हुआ था। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, आई वांडेड लोनली एज ए क्लाउड इज ए लाइन फ्रॉम चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन करना है। 19 का क्या है, 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ए है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, द डैफोडिल्स। उसके फिर नेक्स्ट चलते हैं कि फोर पेसेस कम्स ड्रॉपिंग स्लो इज ए लाइन फ्रॉम। तो यहाँ चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, द लेक आइजल ऑफ इनस्पियर। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं, डेविड कॉपरफील्ड वाज फर्स्ट मैरिड टू। तो यहाँ क्या करा जाए, तो आपको चूज करेक्ट आंसर। तो डेविड कॉपरफील्ड सबसे पहले किससे साथ मैरिज किया था, मतलब विवाह किससे किया था। तो यहाँ क्या है 21 में जो है, 21 का जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है, डोरा स्टनलो। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, डोरा स्टनलो। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, हु फॉरगेट मिस्टर विकाफील्ड इज ए सिग्नेचर ऑन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ओरियन हिप, मिस्टर मेकावर, बेटिस्ट्रूड, क्लड़ा पिकोडी। तो इसका जो होगा, तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए आंसर होगा, क्या ओरियन हिप है। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं, डेविड्स मदर्स गॉट विदाउट डेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, आपको करेक्ट चुनना है। बिफोर डेविड्स बर्थ, सॉन अफ्रेड, आफ्टर डेविड्स बर्थ, या व्हेन डेविड्स वाज 10 ईयर्स ओल्ड, व्हेन डेविड्स वाज 5 ईयर्स ओल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 23 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, बी4। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं, विद द फोटोग्राफर इज राइटन बाय, विद द फोटोग्राफर, तो इसका लेखक कौन है, राइटर कौन है, विद द फोटोग्राफर का लेखक कौन है। तो आपको पता ही होगा कि स्टेफन लिकॉक है। तो यहाँ क्या एस लिकॉक दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर एस लिकॉक है, स्टेफन लिकॉक है उसका पूरा फोटोग्राफर का। तो जेसीएल तो हो ही नहीं सकता है ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टेफन लिकॉक है। फिर इसका नेक्स्ट चलते हैं, तो क्या है, फॉरगेटिंग इज राइटन बाय। तो इसका भी फॉरगेटिंग चैप्टर का ये कौन है, लेसन का राइटर कौन है, तो जेसी हिल है, या एजी गार्डनर है, एस लिकॉक है, आर्यड लैंड है। तो 25 का जो है रेडियार्ड लैंड है, तो यह डी आंसर होगा इसका, 25 का डी आंसर करेक्ट आंसर रेडियार्ड लैंड है। दोस्त अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करें। दोस्त फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।